जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। रानू चिड़िया स्वादिष्ट पकौड़े बना रही थी। मम्मा, जल्दी पकौड़े बनाए, मुझे बहुत भूख लगी है। बस मेरी प्यारी बच्ची, बन गए हैं। बारिश में तो पकौड़े खाने का अलग ही मजा है। मम्मा, चाय भी जरूर बनाना। रानू चिड़िया पैन चूल्हे पर रखती है और चाय बनाने लगती है। जहाँ सब पक्षी बारिश के मौसम में अपने घरों में आराम से बैठे थे, वहाँ गोरी कवि और कालू कौवा बहुत परेशान थे। कालू जी, बारिश के मौसम में तो पक्षी घर से भी नहीं निकलते, अब हम किसका भोजन चोरी करें? गोरी, मैं रोज रोज के भोजन खोजने से तंग आ गया हूँ। कुछ बड़ा करते हैं, कुछ ऐसा कि हम दिनों में अमीर हो जाएं और हमें भोजन की चिंता ही ना रहे। दोनों कौवे सोच में पड़ जाते हैं कि करें तो क्या करें। तभी कालू कौवे के दिमाग में एक शैतानी योजना आती है और वो हंसने लग जाता है। गोरी, पक्षियों के बच्चों के स्कूल अभी बंद नहीं हुए। हाँ कालू, पक्षियों के बच्चे स्कूल जाते हैं। गोरी, पक्षी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने तो जाते हैं, लेकिन वापस वो उस उल्लू की वैन में आते हैं। हमें करना यह है कि फिर कालू कौवा गोरी के कान में अपनी सारी योजना बताता है और दोनों हंसने लग जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी उल्लू के घर पहुंच जाते हैं। बताओ कफो, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? उल्लू, ये जो तुम स्कूल वैन चलाते हो, इससे तुम्हें कितने पैसे मिल जाते हैं? बस मुश्किल से महीना चल जाता है, लेकिन कफो, तुम्हें इससे क्या? देखो उल्लू, हमें भी भोजन की बहुत जरूरत है और तुम्हें भी पैसों की। जरा पीछे तो देखो, तुम्हारा घर कैसे टपक रहा है। उल्लू का घर चारों कोनों से बारिश के पानी से टप टप टपक रहा था। तो अब क्या चाहते हो तुम दोनों? देखो, बहुत आसान सा काम है। हम तुम्हारी वैन में से रोज किसी न किसी बच्चे को किडनैप कर लिया करेंगे और फिर उसके माता पिता से अपनी मर्जी के अनुसार अनाज या पैसे मांग लिया करेंगे। और अपने बच्चे के लिए कौन पैसे नहीं देगा? कौवों की बात उल्लू को बहुत पसंद आती है और वो तीनों हंसने लग जाते हैं। अगली सुबह पक्षी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ आते हैं। बच्चों, बारिशों का मौसम चल रहा है, एक हफ्ते बाद स्कूल बंद हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बारिश में घर को मजबूत बनाने के कुछ तरीके बताऊंगा। दिन गुजर जाता है और बच्चों को छुट्टी हो जाती है। सब बच्चे उल्लू की वैन में बैठ जाते हैं। उल्लू एक एक करके सब बच्चों को उनके घर छोड़ देता है। अब वैन में सिर्फ जग्गू और फाख्ता का बेटा था। अंकल अंकल, पहले आप मुझे उतार दें मेरे घर। अच्छा बेटा जग्गू, मैं आपको पहले उतार देता हूँ। उल्लू वैन को कौवों के घर की तरफ मोड़ता है। बेटा, आप भी जग्गू के साथ उसके घर चले जाओ थोड़ी देर। वैन में कुछ खराबी है, फिर मैं आपको बुला लेता हूँ। फाख्ता का बेटा कुछ कहे बिना ही जग्गू के साथ उसके घर चला जाता है। जैसे ही दोनों घर के अंदर जाते हैं, पीछे से गोरी कवि फाख्ता के बेटे के मुंह पर काला कपड़ा डाल देती है और फाख्ता का बेटा बेहोश हो जाता है। चलो गोरी, अब जल्दी से फाख्ता को फोन करो। क्या तुम कौन हो? प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं दूंगी, तुम जो मांगोगे मैं दूंगी। तो फिर ठीक है, कल बरगद के बड़े पेड़ के पास 2 बोरी अनाज रख देना और वहीं से अपने बच्चे को उठा लेना। दुष्ट काले कौवे बारिश के उस मौसम में सुबह सुबह जाते हैं और बेचारे फाख्ता के बेटे को बरगद के बड़े पेड़ के नीचे फेंक आते हैं। फाख्ता डरते हुए वहाँ आती है, 2 बोरी अनाज की रखती है और अपने बेटे को उठाकर ले जाती है। फाख्ता को डर था कि कहीं किडनैपर्स उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए वो कोई चालाकी नहीं करती। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और कौवे अनाज जमा करते रहे। वो दोनों मिलकर जंगल के पक्षियों को खूब लूट रहे थे। और हाँ बुलबुल, अगर तूने किसी भी पक्षी को इस बारे में बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये जो भी है, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। बुलबुल सीधा पुलिस के पास जाती है
और पुलिस को साथ लेकर बरगद के पेड़ के पास जाती है। कौवे बहुत ज़्यादा डर गए थे। गौरी, अब हम बस करेंगे। वैसे भी हमारे पास बारिशों का मौसम गुजारने जितना भोजन तो इकट्ठा हो गया है। वैसे भी गौरी और कालू, कल सब बच्चे पक्षियों को छुट्टियां होने वाली है। नहीं नहीं, अभी मैंने उस चिड़िया से अनाज नहीं लिया। बस कल का तो दिन है, हम बस कल करेंगे उस गुड़िया को किडनैप। फिर अगले दिन उल्लू रोज की तरह सब बच्चे पक्षियों को उतार देता है। अब वैन में सिर्फ जग्गू कौवा और गुड़िया थे। तभी वैन के सामने दो नकाब किए उल्लू आ जाते हैं और वैन रोक लेते हैं। वैन में से बाहर निकलो। उनके पंखों में गन देखकर उल्लू भी डर जाता है और वैन से निकल आता है। डाकू उल्लू अपने साथी को इशारा करता है और वो जग्गू कौवे को पकड़कर ले जाता है। उल्लू अंकल, जग्गू को बचाएं। गुड़िया बेटी, चलो आपको घर छोड़ दूं। गुड़िया को घर छोड़कर उल्लू कौवों के घर पहुंच जाता है। ये तुम्हारे कौन से नए साथी हैं? और तो और वो इतने बेवकूफ हैं कि गुड़िया के बजाय जग्गू को ही उठा ले गए। अब आज आखिरी दिन था, चलो कोई बात नहीं। कौवों का मुंह तो खुले का खुला ही रह जाता है। उल्लू, तू किसकी बात कर रहा है? हमने किसी भी नए साथी को नहीं मिलाया। मेरे बच्चे को कोई सच में किडनैप करके ले गया है। कौवे रोने लग जाते हैं। वो तीनों पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढने में मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ। बस मेरे बेटे को ढूंढ लाएं। हमने अपने माहिर इंस्पेक्टर को इस गैंग को पकड़ने के काम पर लगाया हुआ है, आप फिक्र नहीं करें। वो माहिर इंस्पेक्टर भी वहाँ आ जाता है। सर, अभी खबर मिली है कि वो गैंग सागर वाले जंगल से बाहर जाने का प्लान बना रहा है। आप मेरे साथ कुछ और ऑफिसर्स भेजें, आज मैं उनको पकड़ कर रहूँगा। कौवों का बेटा जग्गू वापस आ जाता है। जग्गू को गले लगाए गोरी रोए जा रही थी। वो सब पक्षियों को उनका भोजन लुटा देती है। कालू, हम मेहनत से भोजन खोज लेंगे, लेकिन अब कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। यार दोस्तों, बुराई की सज़ा एक दिन मिल ही जाती है, लेकिन हमें बुरे वक्त से पहले खुद को सुधार लेना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। वाह, मेरी तो आलू की फसल कितनी अच्छी तैयार हो गई। मंडी में आलूओं का रेट भी बहुत अच्छा जा रहा है। अब मैं सुबह आऊंगी और बैलगाड़ी पर आलू लाद कर मंडी ले जाऊंगी। मेरा तो बारिशों का मौसम बहुत अच्छा गुजर जाएगा। रानू चिड़िया बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। कालू, वो छोटी चिड़िया कोई फसल तैयार कर रही है। चलो गौरी, जाकर देखते हैं कि रानू चिड़िया ने किस फसल का खेत तैयार किया है। दोनों कौवे उठते हैं और रानू चिड़िया की आलू की फसल में पहुंच जाते हैं। रानू चिड़िया की फसल बिल्कुल तैयार थी। कालू, ये छोटी चिड़िया तो बड़ी मेहनती निकली। देखो, इसकी आलू की फसल तो बिल्कुल तैयार खड़ी है। हाँ गौरी, चिड़िया की फसल तो बिल्कुल तैयार है। कालू, हम एक दूसरे की शक्ल ही देखते रह जाएंगे और ये छोटी मोटी चिड़िया तरक्की कर जाएगी। गौरी, तुम चिंता नहीं करो, कल रानू चिड़िया खेत में आएगी तो सही, लेकिन उसे अपने आलू नहीं मिलेंगे। अच्छा कालू, मैं घर जा रही हूँ, मुझे आकर कोई अच्छी खबर देना। गौरी कौवी वहां से उड़ जाती है। रात हो जाती है। कालू कौवा घर आता है और बेलचा उठाकर घर से निकल जाता है। कालू जी, बताओ क्या खबर लाए हो? कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को अपनी सारी चालाकी बड़े मजे से बताता है। मेरा सुंदर पति, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर दोनों कौवे मजे से सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, चले मेरे साथ, हमारी आलू की फसल बिल्कुल तैयार है। अब हम बैलगाड़ी पर आलू ला देंगे और मंडी ले जाएंगे। आलूओं का रेट बहुत अच्छा जा रहा है। दोनों माँ बेटी बैलगाड़ी पर बैठ जाती हैं और खेत की तरफ निकल जाती हैं। रानू चिड़िया को दूर से ही अपने खेत में बहुत सारा पानी नजर आता है। ये क्या गुड़िया बेटी, ये खेत में पानी ही पानी क्यों नजर आ रहा है? दोनों पास जाकर देखती हैं।
रानू चिड़िया बैलगाड़ी से उतरती है और खेत में जाती है। रानू चिड़िया के खेत में आलू तो नजर ही नहीं आ रहे थे, पानी ही पानी तैर रहा था। मम्मा, ये देखे, ये पानी तो नदी की तरफ से आ रहा है। गुड़िया बेटी, ये क्या हो गया? मेरी इतनी मेहनत किसी दुष्ट ने ये क्या किया? ये तो साफ पता लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर नदी से लेकर मेरे खेत तक पानी को रास्ता दिया है। रानू चिड़िया बहुत रो रही थी। गुड़िया अपनी मम्मा की तरफ देखकर बहुत दुखी हो जाती है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा प्लीज आप रोए मत। अगर भाग्य में यही लिखा था तो हम क्या कर सकते हैं। आप हिम्मत मत हारें, हम कोई और खेती करेंगे। रानू चिड़िया अपने आंसू साफ करती है और अपनी बेटी की तरफ देखती है। तुमने ठीक कहा मेरी बेटी, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं कोई और खेती करूंगी। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया ऊंचे पेड़ की शाख पर बैठ जाती हैं और सोच में पड़ जाती हैं। तभी मम्मा चिड़िया के चेहरे पर खुशी की एक मुस्कुराहट आ जाती है। गुड़िया बेटी, अब मैं भिंडी की खेती करूंगी। माँ के पास भिंडी के बीज जरूर पड़े होंगे। ठीक है मम्मा, आप जाएं और नानू से बीज ले आए। गुड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है और रानू चिड़िया अपनी माँ के घर पहुंच जाती है। रानू चिड़िया अपनी माँ के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया की माँ दरवाज़ा खोलती है। आओ मेरी बेटी, मुझे आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। माँ, आपको पता है? फिर रानू चिड़िया सारी बात अपनी माँ को बताती है। अच्छा मेरी बेटी, तुम रो नहीं, भाग्य में लिखा कौन डाल सकता है। माँ, अब मैंने सोचा है कि मैं भिंडी की खेती करूँगी। आपके पास भिंडी के बीज हैं तो मुझे दे दें। हाँ मेरी बेटी, मेरे पास बीज पड़े हैं। रानू चिड़िया की माँ उड़ती है और अलमारी की तरफ जाती है। रानू चिड़िया की माँ अलमारी खोलती है और बीज की पोटली उठाकर रानू चिड़िया को पकड़ा देती है। रानू चिड़िया पोटली लेकर वापस जंगल आ जाती है। रानू चिड़िया फिर से अपनी जमीन को तैयार करती है और अपनी जमीन पर हल चलाना शुरू कर देती है। रानू चिड़िया शाम तक खेत में काम करती है और फिर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ काले कौवे भी अपना आलूओं का खेत तैयार कर रहे थे। कालू जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। आलूओं का खेत तो बस तैयार होने ही वाला है। हमें खूब पैसे मिल जाएंगे मंडी में आलू बेचकर। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कौवों का आलूओं का खेत तैयार हो जाता है। चलो कालू, आलू बैलगाड़ी पर ला दो, हम मंडी चलते हैं आलू लेकर। गोरी, तुम भी आलू जमीन से निकालने में मेरी मदद करो। फिर दोनों कौवे जमीन से आलू निकालते हैं। दोनों कौवे मंडी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मंडी में हर तरफ आलू ही आलू भरे पड़े हैं। ले जाओ, आलू ले जाओ, सस्ते दामों आलू ले जाओ, सस्ते का माल ले जाओ। कालू, ये सब क्या है? मुझे तो हर तरफ आलू ही नजर आ रहे हैं। गोरी, जल्दी चलो। दोनों कौवे तेज तेज मंडी की तरफ बैलगाड़ी भगाते हैं और एक दुकान वाले के पास जाकर रुकते हैं। भाई साहब, देखो हमारे आलू कितने अच्छे हैं। मैं बता रही हूँ, एक बोरी के पूरे 500 रुपए लूंगी। अरे ओ कॉफी बहन, आगे बढ़ो। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? पूरी मंडी आलूओं से भरी पड़ी है। मैं कोई पागल हूँ जो तुम्हारे आलू की एक बोरी 500 रुपए में लूं? अच्छा भाई साहब, आप बता दे कि आप इन 5 बोरियों के कितने पैसे देंगे। वो दुकानदार एक नजर कौवों के आलूओं पर डालता है। एक सिक्का, इनका तो मैं 1 सिक्का दूंगा। चलो कालू जी, इसे 1 सिक्के में आलू देने से अच्छा है हम खुद इस्तेमाल करें ये आलू। दोनों कौवे बैलगाड़ी का रुख वापस जंगल की तरफ करते हैं और वापस जाकर काले कौवे आलूओं की बोरियां अपने घर में रख लेते हैं। अरे वाह, ये छोटी छोटी भिंडियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। अब मैं इन्हें तोड़ लेती हूँ। रानू चिड़िया एक बड़ी टोकरी में बहुत सारी भिंडी तोड़ लेती है।
और घर ले आती है। मम्मा, मौसम तो खराब हो रहा है। गुड़िया खिड़की के पास बैठी अपनी मम्मा को ऐसे कहती है। गुड़िया बेटी, अगर मौसम खराब भी हो जाए तो मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं ठेला लगाऊंगी और भिंडी के पराठे बनाकर बेचूंगी। वाह मम्मा, सबसे पहले तो भिंडी का पराठा आप मुझे खिलाना। शाम हो जाती है। जंगल में आए घने बादल अब बारिश बरसाने लगे थे। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है, अपना ठेला निकालती है और भिंडी के पराठे बनाना शुरू करती है। तवे पर तले भिंडी के पराठे अपनी खुशबू पूरे जंगल में बखेर रहे थे। तोता रानू चिड़िया के पराठों की खुशबू सूंघता हुआ रानू चिड़िया के पराठे खाने ठेले पर पहुंच जाता है। वाह वाह, क्या खुशबू है। रानू बहन, मेरे लिए एक पराठा लगा दो। रानू चिड़िया गर्मा गर्म पराठा तोते को प्लेट में रखकर देती है। तोता पराठा खाता है और खुशी से उछलने लगता है। वाह वाह, रानू बहन, क्या स्वादिष्ट पराठा है। मजा आ गया मुझे तो। एक हरियाली के लिए भी पैक कर दो। रानू चिड़िया का भिंडी के पराठों का ठेला बहुत अच्छा चल रहा था। कालू, ये हमारा घर हिल क्यों रहा है? गोरी, मुझे लगता है आलूओं के वजन की वजह से हमारा घर हिल रहा है। अभी दोनों कौवे ऐसे ही बात कर रहे थे कि उनका घर टूट जाता है। आलू की बोरियां खुल जाती हैं और दोनों कौवे बोरियों के नीचे दब जाते हैं। मेरा पंख, हाय, मैं मर गई। कोई मेरी मदद करो। दोनों कौवे दर्द से चिल्ला रहे थे, लेकिन उस तूफानी बारिश में वहाँ कोई नहीं था जो उन दोनों की मदद करता। ऐसे दुष्ट कौवों को उनके किए की सज़ा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।